नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब बस कुछ घंटों के बाद आप दूसरे चरण का मतदान करोगे। बिहार का भविष्य आपके हाथ में है और आज सभी नेताओं ने पूरे दम लगाकर कर दिए हैं बड़ी घोषणाएं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो राजद ने सवाल पूछा है कि किस लकड़ सुंघा ने लॉकडाउन किया, किसकी वजह से लाखों बिहारी परेशान हुए। राजद ने पूछा कि छठ तक लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा, तो क्या छठ के बाद बिहार के लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी? क्या भूख नहीं लगेगी? अच्छी खबर है, यदि पोस्टल बैलेट से नहीं कर पाए मतदान तो कैब से बूथ तक जाएंगे बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम मतदाता। एक कॉल करोगे तो आपके घर तक गाड़ी आएगी, आपको लेकर जाएगी और आपको लेकर आएगी, वो भी फ्री में। बताऊंगा पूरी प्रक्रिया। चिराग पासवान ने दावा किया है कि नीतीश कुमार, जो बार बार पलटी मारने के कारण पलटू राम के तौर पर जाने जाते हैं, इस चुनाव के बाद भी पलटी मार सकते हैं। चिराग पासवान ने दावा किया है कि नतीजे आने के बाद भाजपा से नाता तोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। एक जरूरी सूचना कि चुनाव के बाद बिहार में फिर से की जाएगी डोर टू डोर कोरोना मरीजों की स्क्रीनिंग। चिराग पासवान ने कहा है कि 7 निश्चय योजना में घोटाला हुआ है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार तक जांच पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि कई हजार करोड़ का घोटाला हो सकता है। और अच्छी खबर है कि मुजफ्फरपुर के साथ बिहार के एक एक व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव का ऐलान और कहा कि यह चुनाव नहीं, बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। ऐलान किया है कि विभिन्न विभागों में 4.5 लाख पद खाली हैं। मुझे सिर्फ 5 लाख पद ही सृजित करने होंगे, उसके बाद 10 लाख बिहार के लोगों को नौकरी मिलेगी। पीएम मोदी बोले कि भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को आप भूलिएगा मत। पीएम मोदी ने कांग्रेस सहित विपक्ष के बारे में बोला कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर, लोगों को डराकर हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहते हैं। बिहार में गरजे पीएम मोदी और कहा, हर कानूनी तरीका अपनाऊंगा और जनता से लूटी गई पाए वापस दिलाऊंगा। राजद ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, लेकिन बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिला। कहा कि वे ये नारा दे रहे हैं कि भाजपा है तो भरोसा है, यानी नीतीश कुमार पर अब कोई भरोसा नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग और तेजस्वी का आंतरिक गठबंधन है। पीएम मोदी पर लालू का पलटवार और बोले कि यह डबल नहीं ट्रबल इंजन है। तेजस्वी ने पूछा है कि बिहार में बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है और बिहार में पलायन हर दूसरे घर से क्यों होता है। बिहार अपराध में अव्वल क्यों है और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी क्यों है। कांग्रेस का आरोप कि बिहार सरकार ने धरती, आकाश और पाताल सबको दूषित कर दिया है। कांग्रेस का आरोप कि जुमलेबाज और धोखेबाज की जोड़ी ने बिहार के लोगों का जीवन नर्क बना दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो गरीब के घर में यदि बेटी पैदा होगी तो 1 लाख बैंक खाते में जमा करेंगे। 2 साल के अंदर गरीब परिवार को 1 BHK का फ्लैट देंगे, 10 लाख तक का ऋण देंगे और जब तक 20,000 रुपए तक का नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हर एक महीने 6-6 हजार रुपए देंगे। बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव करेंगे अनशन। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि चिराग अब बुझने वाला है। लालटेन की आड़ में वे 7 निश्चय योजना पर सवालिया निशाना खड़ा कर रहे हैं। कहा है कि चिराग पासवान अब बुझता हुआ चिराग रह गया है, जो लालटेन के साथ भभक रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। चिराग पासवान ने दावा किया है कि नीतीश छोड़ देंगे एनडीए, फिर मोदी को ही चुनौती देने की करेंगे कोशिश। चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे आने के बाद भाजपा से नाता तोड़कर
प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन में शामिल हो जाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को चुनौती देने की एक और कोशिश करेंगे। चिराग पासवान ने दावा किया है कि नीतीश कुमार, जो बार बार पलटी मारने के कारण पलटू राम के तौर पर जाने जाते हैं, इस चुनाव के बाद फिर पलटी मार सकते हैं। बड़े भाई तेज प्रताप के लिए तेजस्वी ने मांगा वोट और कहा, यह चुनाव नहीं, बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया। उन्होंने कहा, जात पात धर्म राजनीति से ऊपर उठकर पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव नहीं, बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन बेरोजगारी है। तेजस्वी ने कहा, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सबसे अधिक बिहार में बेरोजगारी है। डबल इंजन की सरकार ने सब चौपट कर दिया है। विभिन्न विभागों में 4.5 लाख पद खाली हैं। मुझे 5.5 लाख पद ही सृजित करने होंगे और हमारी सरकार बनी तो 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। बिहार में बोले पीएम मोदी कि भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को भूलिएगा मत। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने झूठ फैलाया कि एनडीए एससी एसटी आरक्षण को खत्म कर देगा, लेकिन आपको मालूम है कि हमारी सरकार ने ही 10 वर्षों के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाया और इसके साथ ही सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का काम किया। जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो इन्होंने झूठ फैलाया कि बहुत सारे भारतीयों की नागरिकता चली जाएगी। अब 1 साल होने को है, लेकिन क्या किसी भी भारतीय की नागरिकता गई? उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तब भी इन्होंने यही कहा कि कश्मीर में आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, न जाने क्या क्या बोल रहे थे। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख शांति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कश्मीर से ही आवाज उठ रही है कि भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएंगे। चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि 7 निश्चय योजना में घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजना में घोटाला हुआ और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार तक जांच पहुंच सकती है। 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। आयकर विभाग की जांच में 75 करोड़ की अवैध संपत्ति सामने आई है और यह कई हजार करोड़ का घोटाला हो सकता है। चिराग ने कहा कि मैं हर चीज की जांच करवाऊंगा, दोषी पाए जाने पर जेल जाना होगा। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजना में केवल भ्रष्टाचार है। इस योजना के तहत बिहार में जमकर सरकारी पैसे की लूट हुई और अब नीतीश कुमार एक बार फिर से 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए बिहार में बड़ा घोटाला करना चाहते हैं। राजद ने पीएम मोदी से सवाल पूछा। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि किस लकड़ सूंघा ने लॉकडाउन किया, किसकी वजह से बिहार के लाखों लोग परेशान हुए। बिहार की जनता उस लकड़ सूंघा को बहुत अच्छा से जानती है। मनोज झा ने सवाल किया कि पीएम मोदी ने छठ तक लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा इसकी घोषणा की, तो क्या छठ के बाद बिहार के लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी? नीतीश कुमार के घोटाले को गिराने वाले प्रधानमंत्री क्या अनमेसिया के शिकार हो गए हैं? उन्होंने कहा कि वे बिहार को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। संविदा कर्मी का सवाल, समान काम के बदले समान वेतन की कोई बात उन्होंने नहीं की। एक अच्छी खबर है कि पोस्टल बैलेट से नहीं कर पाए मतदान तो कैब से बूथ तक जाएंगे बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम मतदाता। अच्छी खबर है, आप यदि पटना शहर के मतदाता हैं, अधिक उम्र के कारण बूथ तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो बस एक नंबर डायल करिए, आपके घर कैब आएगी और बूथ तक ले जाकर मतदान कराएगी। 80 साल से अधिक उम्र के वोटर्स और शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को ये सुविधा मिलेगी। मैं आपको टोल फ्री नंबर बता देता हूँ 18003451 सुविधा लेने के लिए मोबाइल पर उबर ऐप डाउनलोड करना होगा। जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदान फोन करेगा तो उसके पास मोबाइल पर ही एक कूपन आएगा। ऐप से कैब बुक करते समय उस कूपन को उसमें दर्ज करना होगा, जिससे किराया मुक्त हो जाएगा और ये कैब घर से पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टेशन से घर तक आने के लिए काम करेगा।
पप्पू यादव ने बिहार की जनता के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि आपने 30 साल दो नेताओं को दिए, 3 साल हमें दे दीजिए। हम कोर्ट में एफिडेविट देकर 3 साल मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हर गरीब के घर में जन्म लेने वाली बेटी के नाम बैंक खाते में 1-1 लाख का फिक्स डिपॉजिट जमा करेंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण मिलेगा और 2 साल के भीतर सभी गरीब परिवारों को 1 BHK फ्लैट देंगे और युवाओं को बिना ब्याज का 10 लाख तक का ऋण देंगे ताकि वे खुद अपना व्यापार शुरू कर सके। और जब तक युवाओं को कम से कम 20,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक सरकार युवा को प्रति महीने 6,000 रुपया देगी। गरीब परिवार का मुफ्त में इलाज होगा। 600 से पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपया कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है कि बिहार सहित मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की चल रही है तैयारी। तो चलिए जानते हैं कि आप तक ये वैक्सीन कब तक पहुंचेगी। और ये वैक्सीन फ्रंट लाइन वॉरियर्स यानी आशा, ANM, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका व चिकित्सक को सबसे पहले मिलेगी। ये सभी कोरोना के हाई रिस्क जोन में हैं और इसके बाद निजी व सरकारी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। और नवंबर के अंत तक कितने चिकित्सक कर्मी व कार्यालय सहायक हैं इसकी सूची तैयार करके विभाग को भेजी जाएगी और उसके बाद हर एक व्यक्ति तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। छपरा की रैली में PM मोदी ने बिहार की इस महिला का किया जिक्र। और इस वीडियो में कोई शख्स बुजुर्ग महिला से पूछता है कि मोदी को आखिर क्यों वोट देगी, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया। तो उस बुजुर्ग महिला ने बिना रुके एक ही सांस में कहा कि मोदी हमरा के नल देलन, मोदी हमरा के बिजली देलन, मोदी हमरा के कोटा देलन, राशन देलन, मोदी हमरा के पेंशन देलन, मोदी हमरा के गैस देलन। उनका के वोट ना दे तो हम का तोहरा के देब। बिहार में गरजे PM मोदी और कहा हर कानूनी तरीका अपनाऊंगा, जनता से लूटी गई पाई पाई वापस दिलाऊंगा। PM मोदी ने जनता से कहा है कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि हर कानूनी तरीका का इस्तेमाल करके जनता से लूटी गई पाई पाई वापस कराऊंगा। PM मोदी के वार पर लालू का पलटवार और बोले कि यह डबल नहीं ट्रबल इंजन है। लालू प्रसाद यादव जी ने ट्वीट किया कि यह डबल नहीं ट्रबल इंजन है। उन्होंने पूछा है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने के समय डबल इंजन कहां था। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये नहीं बताया कि डबल इंजन सरकार के चलते बिहार की बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है, बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों है, NCRB के आंकड़ों में बिहार अपराध में अव्वल क्यों है, नीति आयोग के अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार फिसड्डी क्यों है।